जब कोई मनुष्य मरता है तो यह सिर्फ शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं। शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा न तो मिट्टी की बनी है न किसी तत्व की। वह शुद्ध चेतना है और चेतना मरती नहीं, वह केवल शरीर को छोड़ देती है। जैसे कोई पुराना वस्त्र उतार फेंका जाता है, वैसे ही मृत्यु के क्षण में आत्मा शरीर को उतार देती है। लेकिन उस क्षण में कुछ अद्भुत होता है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर तो लोग मरते समय बेहोश होते हैं या मृत्यु के भय में इतने घिरे होते हैं कि उस अनुभव को देख नहीं पाते। लेकिन जो थोड़ी सी भी जागरूकता के साथ मरते हैं, उनके लिए वह क्षण अत्यंत दिव्य होता है। आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो सबसे पहले वह अपने ही शरीर को देखती है, और वही पल होता है जब मनुष्य को पहली बार पता चलता है कि वह शरीर नहीं है। वह जो लेटा है वह केवल एक आवरण है जो एक यात्रा में साथ था और अब छोड़ दिया गया है। आत्मा ऊपर उठती है कुछ फीट कुछ मीटर, और वह अपने ही शव को देखती है, और अचानक एक बहुत गहरी शांति उतरती है, क्योंकि अभी तक जो मैं कहा जाता था वह शरीर में समाहित था। लेकिन अब आत्मा देख रही है कि वह शरीर से अलग है। यह वैसा ही क्षण होता है जैसे कोई व्यक्ति आईने में अपना चेहरा देखे, लेकिन इस बार आईना नहीं, शरीर स्वयं नीचे पड़ा हुआ है और देखने वाला ऊपर है। एक अजीब सा मौन चारों ओर फैलता है। समय जैसे रुक गया हो, सांस का कोई प्रश्न नहीं। अब क्योंकि शरीर सांस लेता है, आत्मा नहीं। अब कोई धड़कन नहीं, क्योंकि हृदय शरीर में धड़कता है, आत्मा में नहीं। अब कोई दर्द नहीं, अब कोई रोग नहीं, अब कोई बोझ नहीं। आत्मा एक हल्के पंख की तरह तैर रही होती है, बिना वजन, बिना नाम, बिना पहचान, और नीचे लोग रो रहे होते हैं। परिवार शोक में डूबा होता है, कोई कंधा हिला रहा होता है, कोई रो रहा होता है, कोई चिल्ला रहा होता है, कोई डॉक्टर को बुला रहा होता है। लेकिन आत्मा केवल देख रही होती है, उसे कोई स्पर्श नहीं कर सकता। अब क्योंकि वह देह के पार चली गई है, और वहीं एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। कुछ आत्माएं उस दृश्य को देखकर डर जाती है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप को शरीर से अलग महसूस नहीं किया। वे चिपकने लगती हैं अपने ही शरीर से। उन्हें लगता है अभी भी कुछ बाकी है, शायद सांस लौट आए, शायद धड़कन लौट आए, शायद कुछ हो जाए। और इसी भ्रम में वे आत्माएं कुछ समय तक अपने ही शव के पास मंडराती रहती है, जैसे कोई पंछी खुले पिंजरे के चारों ओर भटकता हो। लेकिन कुछ आत्माएं वे होती हैं जिन्होंने जीवन में कभी न कभी थोड़ा सा ध्यान किया हो, थोड़ा सा मौन छुआ हो। उन्हें पता होता है कि यह यात्रा का स्वाभाविक पड़ाव है। वे बिना भय के देखती है अपने ही शव को, वे मुस्कुराती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि असली मैं कभी मर नहीं सकता। शरीर मिट गया है, लेकिन मैं नहीं मरा। यही सत्य है, यही आत्मा का पहला अनुभव होता है। मृत्यु के बाद अब सोचो, पूरी जिंदगी जिस शरीर से लगाव रहा, उसी को आत्मा देख रही है, जैसे कोई पराया हो गया हो। अभी कुछ घंटे पहले यही शरीर चलता फिरता हंसता बोलता था, अब वही निर्जीव पड़ा हुआ है। कोई स्पर्श करता है, कोई चूमता है, लेकिन वह न कुछ सुन सकता है, न कुछ महसूस कर सकता है। और आत्मा सब देख रही है। यही दृश्य किसी को भीतर से तोड़ देता है और किसी को भीतर से मुक्त कर देता है। जिनका जीवन मोह में बीता, उनके लिए यह पल कठिन होता है, और जिनका जीवन जागरूकता में बीता, उनके लिए यह पल एक उत्सव होता है। मृत्यु का भय केवल शरीर का भय है। आत्मा को कभी भय नहीं होता, क्योंकि वह मृत्यु से परे है। अब आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठती है, जैसे कोई गुब्बारा हल्के से आकाश में तैरता चला जाए। नीचे सब कुछ छोटा होता जाता है, घर छोटा, रिश्तेदार छोटे, शरीर छोटा, और आत्मा ऊपर से देखती है कि जीवन तो एक खेल था, एक नाटक था, और वह अब मंच छोड़ चुकी है। अब कोई भूमिका नहीं, अब कोई नाम नहीं, अब कोई बंधन नहीं। और जैसे ही आत्मा ऊपर उठती है, एक अद्भुत हल्कापन महसूस होता है। यह हल्कापन ऐसा होता है जैसा कोई भार हट गया हो, जो जन्म से ढोया जा रहा था। अब कोई सांस की आवाज नहीं, अब कोई धड़कन का शोर नहीं, अब कोई भूख नहीं, प्यास नहीं, सिर्फ शुद्ध उपस्थिति आत्मा। जब अपने ही शव को देखती है तो एक गहरा प्रश्न उठता है, तो मैं कौन हूं? और यही प्रश्न मुक्ति की दिशा में पहला कदम है। जिसने यह प्रश्न जीवन में ही पूछ लिया होता है, उसे मृत्यु के बाद यह दृश्य डराता नहीं। वह तो मुस्कुराता है, जैसे कोई बहुत पुराना रहस्य खुल गया हो। वह देखता है
कि वह न तो आंख है, न कान, न नाक, न त्वचा। वह साक्षी है जो इन सब को देखता, सुनता, महसूस करता था। शरीर केवल एक साधन था और अब वह साधन छूट गया है। आत्मा जब अपने ही शव को देखती है तो उसे एहसास होता है कि जो जीवन भर मेरा शरीर कहा, वही तो एक झूठा दावा था, क्योंकि वह शरीर तो हमेशा अस्थायी था। बचपन में कुछ और था, जवानी में कुछ और, बुढ़ापे में कुछ और अब वह पड़ा हुआ है मिट्टी में लौटने को। लेकिन देखने वाला वही है जो हमेशा से था, वही आत्मा, वही साक्षी। आत्मा की यह दृष्टि इतनी निर्मल होती है कि उसमें कोई द्वंद्व नहीं होता, कोई शिकायत नहीं होती। आत्मा को कोई अफसोस नहीं होता कि शरीर चला गया, क्योंकि वह समझ जाती है कि यह स्वाभाविक है। जैसे फूल खिलता है, मुरझाता है, पत्ता गिरता है, नदी बहती है, समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही शरीर आया था और अब चला गया। आत्मा केवल साक्षी है। अब रोने वाले नीचे हैं और देखने वाला ऊपर। यह विरोधाभास गहरा है, क्योंकि जीवन भर जिनसे लगाव था, अब आत्मा केवल उन्हें देख सकती है, छू नहीं सकती, बोल नहीं सकती, रोक नहीं सकती। यही वह क्षण है जब मोह टूटता है, बंधन पिघलते हैं, जैसे बर्फ पिघलती है। आत्मा को समझ आता है कि कोई किसी की नहीं होती, सब केवल साथ चलते हैं। कुछ समय के लिए फिर अपनी अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं। आत्मा के सामने जैसे एक पूरा चलचित्र खुल जाता है। बीते हुए जीवन का वो एक एक पल देखती है, बिना किसी पछतावे, बिना किसी न्याय के, जैसे कोई फिल्म चल रही हो और वह दर्शक बनकर देख रही हो। वही घर, वही गली, वही रिश्ते, वही दुख, वही सुख, सब कुछ मानो एक सपना था और अब सपना टूट गया है। अब केवल देखने वाला बचा है और यही देखने वाला असली है। आत्मा जब अपने ही शव को देखती है तो उसे जीवन की अस्थिरता का एहसास नहीं करवाना पड़ता, वह स्वतः प्रकट होता है। और जो यह अनुभव गहराई से देख पाता है, उसके भीतर एक गहरी करुणा उठती है, क्योंकि उसे समझ आता है कि जीवन में जितनी दौड़ भाग की, जितनी चिंता की, जितनी ईर्ष्या की, जितना मोह पाला, वह सब व्यर्थ था। जो अब नीचे पड़ा है वह भी किसी समय उतना ही व्यस्त था जितना बाकी सब, लेकिन अब शांत पड़ा है और आत्मा देख रही है। यही दृश्य एक पूर्ण विराम होता है, एक नया आरंभ होता है। कुछ आत्माएं शरीर से अलग होकर तुरंत अगले लोक की ओर बढ़ जाती है, कुछ समय तक इधर उधर नहीं देखती। कुछ आत्माएं अपने प्रियजनों के पास रहती है, कुछ समय तक, क्योंकि लगाव गहरा होता है, और कुछ आत्माएं तो वर्षों तक मंडराती रहती हैं अपने ही घरों में, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी मृत्यु को स्वीकार नहीं किया। वे सोचती हैं कि कुछ हो जाएगा, लेकिन अंततः हर आत्मा को अपनी यात्रा पर बढ़ना ही होता है। मृत्यु केवल अंत नहीं है, वह एक द्वार है, द्वार से गुजरना पड़ता है। लेकिन उससे पहले आत्मा अपने ही शरीर को देखती है और वही दृश्य उसे मुक्त भी कर सकता है और बांध भी सकता है। जिस क्षण आत्मा देखती है अपने ही शव को, वही क्षण सबसे निर्णायक होता है। अगर वह उस क्षण में मौन में डूब जाए तो तुरंत ऊपर उठ जाती है, और अगर वह उस क्षण में चिपक जाए, मोह में उलझ जाए, तो भटकाव में फंस जाती है। इसीलिए बुद्ध पुरुष बार बार कहते हैं, जीवन में ही मरना सीखो, ताकि मृत्यु के क्षण में चिपको मत, मोह में उलझो मत। उस क्षण अगर मुस्कुरा सको तो वही मुक्ति है। आत्मा जब अपने ही शव को देखती है तो उसे पहली बार असली आजादी महसूस होती है। जीवन में जितनी भी आजादी थी वह सब शरीर की सीमाओं में थी। यह पहली बार है जब कोई सीमा नहीं है, ना दीवार, ना दरवाजा, न कोई बंधन। और आत्मा जब इस आजादी को महसूस करती है तो जैसे कोई पक्षी खुली आकाश में उड़ान भरता है, वैसे वह चेतना भी ऊपर उठने लगती है। और फिर कुछ समय बाद शरीर को लोग अग्नि को सौंप देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, पानी में बहा देते हैं, और आत्मा देखती है कि जिस चीज को वह मैं समझती थी वह राख बन रही है, धुआं बन रही है, मिट्टी में मिल रही है। और तब उसे एहसास होता है कि शरीर तो कभी उसका था ही नहीं, बस उसे थोड़े समय के लिए उधार मिला था यात्रा के लिए, और अब लौटा दिया गया है। आत्मा मुस्कुरा सकती है उस क्षण अगर उसने जीवन में थोड़ा सा भी ध्यान जाना हो, तब मृत्यु एक उत्सव बन जाती है। मृत्यु कोई दुख नहीं देती, दुख केवल उन लोगों को होता है जो सोचते हैं कि वे शरीर है। आत्मा को कोई दुख नहीं होता, क्योंकि वह जानती है वह अनादि है, अनंत है, और वह बस देखती रहती है। जैसे कोई दर्शक किसी नाटक को देखता है। नाटक शुरू हुआ था,
नाटक समाप्त हो गया, दर्शक वही रहा। और यही दर्शक आत्मा है। तुम शरीर नहीं हो, तुम वह हो जो शरीर को देख रहा है। तुम विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचारों को देख रहा है। तुम मन नहीं हो, तुम वह हो जो मन को देख रहा है। मृत्यु के क्षण में यही सत्य चमकता है। साफ और उजला आत्मा जब अपने ही शव को देखती है तो उसे पहली बार अपनी वास्तविक पहचान मिलती है। जो जीवन भर खोई रही थी, वह जान लेती है कि वह न हिंदू है, न मुसलमान, न अमीर, न गरीब, न जवान, न बूढ़ा, न औरत, न मर्द। वह तो सिर्फ शुद्ध चेतना है। और इसी क्षण आत्मा समझ जाती है कि मरना कभी डरने की बात नहीं थी। डर केवल अज्ञान से पैदा हुआ था, क्योंकि जिसने देखा कि वह शरीर नहीं, वही डर से मुक्त हुआ। और जो मरते समय इस सत्य को पहचान लेता है, वह तुरंत अगले आयाम में प्रवेश कर जाता है। मृत्यु उसके लिए एक पुल बन जाती है ना, कि दीवार यही कारण है कि आर्षि मृत्यु को अंत नहीं कहते, वे उसे द्वार कहते हैं। द्वार से वही सहज गुजरता है जिसने जीते जी अपने आप को पहचान लिया हो। बाकी लोग वहीं अटक जाते हैं। आत्मा का शव को देखना एक ऐसा क्षण है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता, कोई कितना भी अमीर हो या शक्तिशाली हो। मृत्यु के क्षण में आत्मा को अपने ही शरीर को देखना ही होता है, और उसी क्षण सब कुछ स्पष्ट हो जाता है जो जीवन में कभी स्पष्ट नहीं हुआ। मृत्यु की स्पष्टता बहुत निर्मम होती है। वह कोई बहाना नहीं सुनती, न कोई झूठ स्वीकारती है। आत्मा को सच्चाई दिखती है, जैसे आईना बिना किसी बनावट के दिखा देता है। आत्मा जब अपने ही शव को देखती है तो उसे जीवन का सार समझ में आता है। वह देखती है कि जितनी कोशिशें की गई, कुछ पाने की, कुछ बनने की, कुछ सुरक्षित रखने की, वह सब कुछ उसी शव के साथ समाप्त हो गई। अब न कोई पद, न प्रतिष्ठा, न नाम, न धन। अब केवल चेतना है, और चेतना की अपनी यात्रा है। और तभी उसे एहसास होता है कि जो कुछ भी पकड़ कर रखा था वह सब व्यर्थ था। अब छोड़ने के सिवा कोई उपाय नहीं है, और यही छोड़ना मुक्ति बन जाता है। मृत्यु में पहली बार वह छोड़ देती है जो जीवन में कभी नहीं छोड़ा था, और तभी उसे आजादी मिलती है। अगर जीवन में ही छोड़ना सीखा होता तो यह क्षण और भी सुंदर होता। मृत्यु को जितना जीवन में स्वीकार कर लोगे, उतना ही मृत्यु का क्षण आसान होगा। और अगर जीवन भर मृत्यु से भागे तो वही क्षण कठिन होगा। आत्मा का अपने शव को देखना इसलिए सिर्फ एक दृश्य नहीं है, वह एक शिक्षा है, एक उद्घाटन है। वह बताता है कि तुम कभी मरोगे नहीं, जो मरेगा वह शरीर है, तुम नहीं। और यही ज्ञान अगर जीवन में ही आ जाए तो मृत्यु कोई अंधकार नहीं रह जाती, वह रोशनी का द्वार बन जाती है। आत्मा ऊपर से देखती है अपने परिवार को, अपने मित्रों को, और समझ जाती है कि हर कोई अपनी यात्रा पर है। कोई किसी के साथ नहीं आता, कोई किसी के साथ नहीं जाता। सिर्फ थोड़ी देर का साथ होता है, और फिर सब अपनी दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। मृत्यु में कोई अकेला नहीं होता, मृत्यु में हर कोई अपने साथ होता है। और आत्मा जब यह समझ लेती है तो वह मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती है। यही कारण है कि ध्यान में जब कोई गहराई से उतरता है तो उसे मृत्यु से डर नहीं लगता, क्योंकि वह पहले ही जान चुका होता है कि वह शरीर नहीं है। मृत्यु के बाद जो दृश्य आत्मा देखती है, वही दृश्य ध्यान में जीते जी देखा जा सकता है। जब तुम आंख बंद करके अपने भीतर उतरते हो तो धीरे धीरे तुम अपने शरीर से बाहर आना महसूस करते हो, और फिर एक क्षण आता है जब तुम अपने शरीर को जैसे बाहर से देख सकते हो। यह वही अनुभव है जो मृत्यु में होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ध्यान में तुम उसे जागरूकता से देखते हो, और मृत्यु में अनायास आत्मा उसे देखती है। इसीलिए ध्यान मृत्यु की तैयारी है। ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं, वह एक अभ्यास है मृत्यु को सहज स्वीकार करने का। जब आत्मा अपने ही शव को देखती है, तब कोई धर्म साथ नहीं आता, कोई शास्त्र साथ नहीं आता, कोई पुरोहित साथ नहीं आता। केवल तुम और तुम्हारी चेतना होती है, और वही निर्णय करती है कि अब कहां जाना है। आत्मा के पास दो ही विकल्प होते हैं, या तो वह आगे बढ़ जाए या मोह में उलझकर यहीं रह जाए। और जो आगे बढ़ जाता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। मृत्यु को केवल वही समझ सकता है जिसने अपने भीतर झांका हो। बाकी के लिए मृत्यु केवल एक डर है, जबकि सच्चाई में मृत्यु तो एक सुंदर संक्रमण है। जैसे एक नदी समुद्र में समा जाती है, वैसे ही आत्मा अनंत में विलीन हो जाती है। मृत्यु में कुछ खोता नहीं, मृत्यु में केवल वह मिटता है जो झूठा था। जो असली है वह तो चमकता है,
और आत्मा जब अपने ही शव को देखती है तो उसे अपनी असल चमक पहली बार दिखती है। यह एक अलौकिक क्षण होता है। इस क्षण में कोई शोर नहीं होता, केवल मौन होता है। मृत्यु को समझो, ध्यान में जीना शुरू करो।